ये है नया Redmi Turbo 5 Dimensity 8500 Ultra 7540 mAh बैटरी, IP66, 68, 69 and 60K रेटिंग और 20 लाख से ज्यादा ऑन-टू-टू स्कोर। दूसरी तरफ है Nothing Phone 4a विद 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, क्लीन नथिंग OS, क्लिफ बार, ट्रांसपेरेंट डिजाइन और एक स्मार्टफोन जो भीड़ में भी अलग से नजर आता है। दोनों ही फोन्स की प्राइसिंग लगभग सेम है, दोनों करीब 40,000 के आसपास आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स का अप्रोच बिल्कुल अलग है। एक कंपनी कहती है स्पेक्स देख लो और दूसरी कहती है एक्सपीरियंस देख लो। तो अगर आज आपको 40,000 के अंडर एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो कौन सा फोन लेना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या और ये है एपिसोड 2 ऑफ टेक फेस ऑफ बाय टेक्लूसिव, जो हम स्पेक्स नहीं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कंपेयर करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, और ऑनेस्टली ये राउंड काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों फोन्स कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज लेकर आते हैं। नथिंग फोन 4a को देखो, तुरंत पता चल जाएगा कि नथिंग का फोन है। ट्रांसपेरेंट बैक, क्लिफ बार और एक डिजाइन जो मार्केट के बाकी स्मार्टफोन से काफी अलग दिखता है। दूसरी तरफ है Redmi Turbo 5 जो काफी सटल अप्रोच लेता है। फ्लैट फ्रेम है, ग्लास बैक, क्लीन डिजाइन और ये ओवरऑल एक प्रीमियम फील देता है। प्लस इसकी ये LED रिंग लाइट्स कुछ नया एक्सपीरियंस करती हैं। चाहे गेमिंग हो, नोटिफिकेशंस या मोस्टली स्ट्रीमिंग, RGB लाइट्स एक नया ही लुक देती है। बट स्टिल यूनिक डिजाइन के लिए नथिंग फॉर श्योर। लेकिन अगर आपको मिनिमल और प्रीमियम लुक चाहिए तो Redmi Turbo 5। अब लुक से हटके ड्यूरेबिलिटी की बात कर लें तो इसमें Redmi क्लियरली एक स्ट्रॉन्गर पैकेज ऑफर करता है। यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट IP66, 68, 69 और वो IP69 की रेटिंग मिलती है, यानी ये स्प्लैश, स्पिल्स और रेन इजीली अंडर कर सकता है। जबकि नथिंग फोन 4a में IP64 रेटिंग मिलती है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में कौन विनर है, ये ऑब्वियस बात है। डिस्प्ले की बात करें तो ऑनेस्टली ये उन राउंड्स में से एक है जहां क्लियर विनर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फोन 4a में 6.78 का एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, जबकि Redmi में 6.59 इंच का। दोनों फोन्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑफर करते हैं, यानी काफी प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस देते हैं। नेटफ्लिक्स देखना हो, यूट्यूब बिंज वॉच करना हो या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करनी हो, मुझे दोनों डिस्प्ले जेन्युइनली काफी पसंद आए। ऑब्वियसली नथिंग फोन 4a का डिस्प्ले थोड़ा बेटर फील होता है लार्जर डिस्प्ले की वजह से, जो वीडियोस देखते वक्त आपको अच्छा लगता है। पर दोनों ही कलर्स काफी वाइब्रेंट और आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर भी मुझे कंप्लेंट नहीं मिली है। यहाँ तक कि दोनों ही फोन्स में बेजल्स भी काफी स्लिमर है। तो दोनों फोन्स को तो साइड बाय साइड ना रखो तो डेली यूसेज में ज्यादा डिफरेंस पता करना मुश्किल है। और अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। यहाँ कंपैरिजन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। नथिंग फोन 4a Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है, जबकि Redmi Turbo 5 में MediaTek Dimensity 8500 Ultra दिया जाता है। डेली यूसेज में दोनों स्मूथ हैं, एप्स क्विकली ओपन हो जाती है, मल्टीटास्किंग भी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन जब गेमिंग और हैवी वर्कलोड की बात आती है तो Redmi Turbo 5 क्लियरली ज्यादा पावरफुल लगता है। BGMI, Call of Duty Mobile, Astral Legends सब गेम्स हायर फ्रेम रेट्स यानी इन केस में 120 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं। नो स्टटर्स, नो लैग्स। बेंचमार्क स्कोर्स भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। लेकिन 20-25 मिनट्स गेमिंग सेशन के बाद आपको फोन थोड़ा सा गर्म लगने लगेगा। फिर भी गेमिंग एंथुसियास्ट और पावर यूजर्स के लिए Redmi Turbo 5 एक क्लियरली बेटर चॉइस है। और यहाँ पिक्चर पूरी बदल जाती है। नथिंग OS वर्सेस हाइपर OS। ऑनेस्टली ये राउंड नथिंग को देना बहुत इजी है। नथिंग OS क्लीन है, मिनिमल है और अननेसेसरी ब्लोटवेयर लगभग ना के बराबर है। एनिमेशंस पॉलिश लगते हैं, UI काफी फ्रेश है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पूरे सॉफ्टवेयर की एक पर्सनैलिटी है। Redmi Turbo 5 का हाइपर OS भी स्मूथ है, फीचर्स की कमी नहीं है, AI टूल्स भी काफी मिलते हैं, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड एप्स लिस्ट अभी भी काफी लंबी है। थैंकफुली इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन आउट ऑफ द एक्सपीरियंस नथिंग से अभी भी काफी पीछे है। सॉफ्टवेयर के मामले में नथिंग को बीट करना Redmi के लिए अभी भी थोड़ा काफी मुश्किल है। अब आते हैं कैमरास पर, और ऑनेस्टली ये वो एरिया है जहाँ नथिंग फोन 4a मुझे ज्यादा इंप्रेस करता है और Redmi Turbo 5 थोड़ा डिप्रेस। Redmi Turbo 5 में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। डे लाइट फोटोज अच्छी आती है, कलर्स पंची हैं, लेकिन पोर्ट्रेट्स और सेल्फी मुझे काफी एवरेज लगे, स्पेशली सेल्फी कैमरा। मतलब आप देख ही सकते हो, सेल्फिश वॉश्ड आउट और स्किन टोन काफी अननेचुरल लगता है। Redmi मैं बस इतना कहूंगी कि परफॉर्मेंस के साथ सेल्फी कैमरा थोड़ा और आपका टेंशन डिजर्व करता है। दूसरी तरफ बात करें तो नथिंग फोन 4a की यहाँ पर भी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, लेकिन साथ में आता है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। और सच बोलूं तो वही एक गेम चेंजर है। मुझे नथिंग के पोर्ट्रेट शॉट्स कंपैरिजन में ज्यादा इंप्रेसिव लगे। सब्जेक्ट सेपरेशन बेटर है, जूम
फोटोज भी बेटर हैं। सेल्फी कैमरास में भी नथिंग रेडमी से ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। अगर आप कैमरास को प्रायोरिटी देते हैं तो नथिंग फोन 4a एक इजी विनर है। और अब आते हैं Redmi Turbo 5 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पर, जो इसको Poco X8 Pro से भी अलग बनाता है, यानी कि बैटरी। Redmi Turbo 5 में 7540 mAh की बैटरी मिलती है और ऑनेस्टली डिफरेंस डेली यूसेज में क्लियरली फील होता है। हैवी यूसेज के बाद भी फोन कंफर्टेबली पूरा दिन निकाल देता है, कई बार उससे भी ज्यादा। नथिंग फोन 4a की 5400 बैटरी भी रिलायबल है, एक दिन की एवरेज बैटरी मिल जाती है। और बात करें अगर चार्जिंग की, तो इस एरिया में भी Redmi टेक्स एन एज ओवर नथिंग विद 100 वॉट फास्ट चार्जिंग, जबकि नथिंग फोन 4a 50 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। प्लस Redmi आपको इनबॉक्स चार्जर भी देगा, जबकि नथिंग में आपको यूजुअल केबल के साथ ही सेटल करना पड़ेगा। तो सब एनालाइज करने के बाद स्कोर कार्ड कुछ ऐसा बनता है। डिजाइन यूनिकनेस में नथिंग, बट प्रीमियमनेस के मामले में Redmi। डिस्प्ले में टाई, परफॉर्मेंस Redmi Turbo 5, सॉफ्टवेयर नथिंग फोन 4a, कैमरा नथिंग फोन 4a, बैटरी Redmi, चार्जिंग Redmi। पर हर कंपैरिजन का एक यूनिवर्सल विनर होना जरूरी नहीं है, और शायद यही बात Redmi Turbo 5 और नथिंग फोन 4a पर भी अप्लाई होती है। बस सवाल इतना है कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, परफॉर्मेंस और बैटरी का कॉम्बिनेशन या सॉफ्टवेयर और कैमरास। इसलिए डिसीजन बस आपको लेना है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करोगे अंडर 40,000। मैं हूँ दिव्या, मिलते हैं नेक्स्ट टेक फेस ऑफ में।